फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पेडागाजी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को पेडागाजी सॉल्व करने में बहुत बहुत ही आसानी से मदद करेगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको पेडागाजी लगभग 75 नंबर की आपकी पेडागाजी आती है और आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। चलिए आते हैं, देखते हैं कुछ शब्द क्या है। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव शब्द लिया हूँ आज मैं, उसमें आइए सर्वप्रथम देखते हैं क्या है। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। नंबर 1 है सुंदर लेख। तो सुंदर लेख मीन्स ये पॉजिटिव शब्द है। तो सुंदर लेख में क्या होता है, आपके जब आप सीटेट का पेपर देते हैं तो उसमें 75 नंबर का पेडागाजी रहता है और 75 नंबर का आपका क्या रहता है, न्यूमेरिकल टाइप और रटने वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो सुंदर लेख में आपको क्या होता है, सुंदर लेख आपका पॉजिटिव शब्द है। तो मान लीजिए जैसे ये आपको मिल गया वहाँ पे, तो आपका जो क्वेश्चन होगा पॉजिटिविटी में के अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा आपका सही होगा। मतलब सुंदर लेख में होता है सही से लिखना। फिर नंबर सेकंड है उपचारात्मक। तो उपचारात्मक में क्या होता है कि किसी भी शिक्षण, जैसे उपचारात्मक शिक्षण में ही होता है कि किसी भाई जैसे कोई भी आपके अंदर समस्या आती है, किसी भी छात्र को समस्या होती है, सर्वप्रथम उसका क्या किया था, उपचार किया था। उसके बाद में अगर उपचार हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। नंबर 3 शिक्षण, ये उपचारात्मक शिक्षण एक में ही है। ठीक। नंबर 4 वास्तविक जीवन। तो क्या होता है, जब भी किसी पेडागाजी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि छात्र के लिए क्या होना चाहिए, छात्र को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए कि छात्र के मतलब ऐसे ऑप्शन, कई ऑप्शन रहते हैं तो उसमें आपके क्या हो जाते हैं, छात्र के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। ऐसे कई शब्द लिया हूँ आज जो कि आपके मतलब पेडागाजी सॉल्व करने में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता में आपके क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार देखेंगे कि जितना बच्चा क्रियाशील रहेगा वो उतना ही अधिक से अधिक सीखेगा। और क्या नाम से, बच्चा जो इस समय सीख रहा है उसके पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ें। तो पूर्व ज्ञान से अगर बच्चे को जोड़ेंगे तो उसको क्या नाम से और अधिक से अधिक समझ में उसके आएगा। सृजनात्मक, सृजनात्मक मीन्स क्या होता है, सृजनात्मक मीन्स होता है क्रिएटिविटी। मतलब जितनी जो जो छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनके अंदर जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो इसको भी आपको पॉजिटिव वर्ड में लिया गया। मतलब इसमें ऑप्शन कहीं आपको दिखेगा तो ऑप्शन आपका सही होगा। मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न में से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका पूछा गया मुक्त अंत वाले प्रश्न में, जैसे मान लीजिए 24 है तो 24 को पूछा गया कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे। तो ये तो पूछा नहीं है कि नहीं 24 को यह बताओ कितने, मतलब कौन सा होगा। ये पूछा कितने होंगे, तो 6 चौके 24, 12 दूना 24, कई हो सकते हैं मतलब। तो ये हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं हो जाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न हो जाते हैं ना। फिर है पुनर्बलन देना। मान लीजिए कोई छात्र उसमें पिछड़ा भी है तो उसको ये नहीं करना कि उसको दबा के मतलब ये कर देना कि भाई तुम कुछ नहीं जानते हो, उसको पुनर्बलन भी देंगे आप लोग। तो मतलब जो शिक्षक हैं, आप लोग जो शिक्षक बनेंगे तो आप लोग पुनर्बलन भी देंगे उसको कि ताकि वो आगे से आगे बढ़े। सार्थक क्रिया। सार्थक में सही दिशा में क्रिया या विचार, मतलब कि छात्रों को आप लोग संबोधित करेंगे कि भाई सही दिशा में आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सही दिशा में सोचें या विचार करें। छात्र केंद्रित। तो आप लोगों को मैं कल ही बाल मनोविज्ञान में आप लोग देखें कि बाल विकास भी छात्र केंद्रित रहता है। बाल विकास भी छात्र को मतलब प्रथम प्राथमिकता देता है, छात्र को केंद्र मानकर ही वो शिक्षा देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि छात्र केंद्रित, मतलब कि आपकी जो टैग वर्ड हैं ये भी छात्र केंद्रित, मतलब ये भी कह रहे हैं कि छात्र को केंद्र मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। तो ये आपके थे पॉजिटिव वर्ड, कुछ पॉजिटिव वर्ड, और कुछ निगेटिव वर्ड भी लिया हूँ जो कि आपके कोई भी पेडागोजी 75 नंबर की लगभग आती है, उसमें आपको कम से कम 60-65 नंबर यही दिलाने में मदद करेंगे। यही वर्ड जो हैं आप लोग इसका आसानी से नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मदद देंगे। ठीक। चलिए अब आते हैं अगला क्या है। हाँ, अभी इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड और भी हैं। क्या है, करके सीखना। मतलब जैसे छात्र किसी चीज़ को करके सीखता है, जैसे मान लीजिए कि अभी वो गणित का सवाल लग रहा तो एक सवाल मान लीजिए आप लोग बता दिए, फिर उसके बाद में वो सवाल को अपने मन से कई सवाल को उसी तरह के सवाल को लगा रहा है तो वो क्या हो जाता है, करके सीखना मीन्स अधिक से अधिक वो सीखेगा। अनुकरण द्वारा सीखना। मान लीजिए बच्चा घर पे छोटा है तो बड़े बूढ़े जैसे मान लीजिए रहते हैं घर में तो नाम से बुलाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा भी उस नाम को धीरे धीरे सीखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुकरण करना सीखना, अनुकरण करके सीखना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुलाता है चाचा चाचा, तो जैसे बच्चा भी कहने लगता है धीरे धीरे, ऐसे अनुकरण करके नहीं बोलने लगता है, अनुकरण द्वारा सीखना। तो ये भी मतलब नकल करके धीरे धीरे सीखता रहे, तो ये भी आपका पॉजिटिविटी के अंतर्गत ही आता है। नंबर फिर क्या है अगला, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि आपके एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है और
मतलब इसको लिया गया है पॉजिटिविटी में, और इसमें भी मैंने अपने तरफ से शब्द को लिया है। क्योंकि आप अगर किसी भी कार्य में अपने हाथ से मतलब अपने हाथ से कार्य करेंगे तो वो भी कार्य आपका पॉजिटिविटी के अंतर्गत ही आएगा। फिर क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार के बालक, चाहे बालक पढ़ने में ठीक हो चाहे ना ठीक हो, लेकिन किसी भी प्रकार के बालक को हम बिना भेदभाव किए ही एक ही कक्षा में क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। यही समावेशी शिक्षा आपका होता है। फिर क्या है वाद विवाद कराना। मतलब जैसे मान लीजिए वाद विवाद कराएंगे, जैसे मान लीजिए कक्षा 4 के छात्रों को और कक्षा 5 के छात्रों के वाद विवाद कराएंगे, जनरल नॉलेज के कराएंगे, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ताकि जैसे कई क्वेश्चन कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 4 के पूछेंगे, कक्षा 4 के बच्चे कक्षा 5 वालों से पूछेंगे, तो उसमें कई बच्चों को अधिक से अधिक नॉलेज होगा, और दोनों तरफ के जो उनके मतलब ग्रहण करने और क्षमता है जो वो बढ़ेगी। ठीक, सक्रिय करना। मतलब सक्रिय करना मीन्स क्या होता है कि छात्र को अधिक से अधिक सक्रिय करना, ताकि क्लास में वो अधिक से अधिक सक्रिय रह सके, क्योंकि अधिक से अधिक वह विषय वस्तु को ग्रहण कर सके। जितना ही छात्र सक्रिय रहेगा उतना ही अधिक से अधिक वह विषय वस्तु को ग्रहण कर सकेगा। इसलिए छात्र को सक्रिय रहना भी चाहिए। तो ये सब इतने वर्ड जितने मैं लिया हूँ, ये सब आपके पॉजिटिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको सीटेट में जो पेडागाजी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, वो आपको ये सब बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही मददगार जिसको कहते हैं। कम से कम 60 से 65 नंबर यही शब्द आपको वहाँ पर दिलाएंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। क्या है, निगेटिव शब्द हैं कुछ। अब जैसे मान लीजिए आपको वहाँ मिले केवल, मात्र, व्याख्या, कठिन, रटना, आवश्यकता अनुसार। तो मान लीजिए केवल तो होगा, कोई किसी भी आप ऑप्शन तुरंत देखें, वहाँ पे आपको मिले कि केवल ये होगा तो तुरंत ऑप्शन आप काट दीजिए। मात्र भी मिले तो आप तुरंत ऑप्शन काट दीजिए। व्याख्या मिले तो भी आप तुरंत ऑप्शन काट देंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की इतनी भी व्याख्या नहीं कर देनी है, क्योंकि आपको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी है, ना कि आपको उच्च स्तर पर शिक्षा देनी कि उसकी व्याख्यात्मक क्लास चलाएं, जैसे डिग्री कॉलेज में चलती है। ऐसा कुछ नहीं करना है। और ना ही कठिन देना है। कठिन कोई भी चीज़ लेना ही नहीं, क्योंकि आपको प्राथमिक स्तर पे सिखाना है बच्चों को। किसी प्रकार का कठिन चीज़ नहीं लेना, ताकि बच्चा घबरा जाए और परेशान होकर वो ऊब जाए। फिर क्या है, रटना। तो रटना भी नहीं, बच्चों को रट्टा मार के नहीं सिखाना, उनको क्या है, समझाना है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, तो उसको आप समझाएंगे तभी तो समझ पाएगा। या ये तो है नहीं कि आप उसको कहने चलो भाई रटो, वो रट रट के समझ जाएगा। फिर क्या है, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार ठीक है, ये सही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार ये नहीं कि मान लीजिए बच्चे को आवश्यकता अनुसार आप शिक्षा दीजिए, उसके बाद में कह दिया भाई अब तुम पढ़ चुके, अब बस अपना अपना काम करो। तो यह तो प्राथमिक में होगा नहीं। उनको अधिक से अधिक सिखाएंगे, ताकि वो अधिक से अधिक चीज़ों को ग्रहण करें, और अच्छे से अच्छे उस चीज़ को, मान लीजिए कहीं पर बैठे उठे तो उसको अच्छे से अच्छे समझा सकें अपने भी छोटे भाइयों या बहनों को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। क्या है अगला, समूह पृथक्करण। जैसे मान लीजिए समूह पृथक्करण में क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है या कोई बच्चा बड़ा है, या मान लीजिए कोई बच्चा धीमा है कोई तेज है, तो उसमें पृथक्करण करना, ये भी आपका जो है ये निगेटिव में आ जाएगा। अतिरिक्त कक्षा चलाना, तो अतिरिक्त कक्षा भी आपका निगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि अतिरिक्त कक्षा क्यों भाई, समावेशी शिक्षा आपकी कहती है कि चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, और चाहे जैसे बालक हो, उनको एक ही कक्षा में पढ़ाइए। ठीक, तो ये भी आपका निगेटिव में आ जाएगा। फिर क्या है, विशेष कक्षा। विशेष कक्षा भी नहीं रखनी चाहिए प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, क्योंकि विशेष कक्षा में क्या भाई, सभी बच्चे जो मान लीजिए अब पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ने में ठीक है, उसको आप अलग कक्षा में बैठाएं, जो पढ़ने में नहीं अच्छा है उसको आप अलग कक्षा में बैठाएं। तो उसमें क्या होगा, जो पढ़ने में नहीं ठीक है उसमें हीन भावना का धीरे धीरे वो मतलब उत्पन्न होने लगा कि भाई हम पढ़ने में ठीक नहीं है, तो हमको मतलब अलग बैठाया जा रहा है। फिर प्रतिस्पर्धा। तो मान लीजिए सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी की किसी से तुलना करना प्राथमिक स्तर पर अच्छी बात नहीं है। ठीक, पुरस्कार देना। पुरस्कार में भी होता, मान लीजिए पढ़ने में जो बच्चा अच्छा है उसको पुरस्कार दीजिए, लेकिन यह नहीं कि जो पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको कुछ भी ना मिले, और वो उसका मतलब उसके अंदर हीन भावना का धीरे धीरे विकास होने लगे। बंद अंत वाले प्रश्न। अब यही पूछे कि चलिए यह बताओ कि 10 में मतलब 5 गुणे 10 क्या होता है, तो ये होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, की मतलब जिसका ऑप्शन एक ही बार हो कि 5 गुणे 10 मीन्स क्या होता है, तो 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10 ही होगा, और नहीं होगा। कंठस्थ करना, मतलब ये नहीं कि उनको कंठस्थ कराइए, बिल्कुल याद कराइए किसी चीज़ को, बिल्कुल कंठस्थ कर, ये भी आपका जो हो जाएगा। ये सब, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब आपके निगेटिव पॉइंट मिलेंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, तुरंत आप इनको काट दीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले मतलब उस पर।
क्या है, बिना समझ के लिखना। तो मान लीजिए बच्चा जो लिख रहा है तो उसको आप ऐसे मत पढ़ाइए कि वो बिना समझ के वैसे लिखते चले जाए, तो ये भी आपका निगेटिव में आ जाएगा। असहनशील बनाना, तो असहनशील में जैसे मान लीजिए आप बच्चे को इतना मतलब उत्तेजित कर दें कि वो किसी की सहनशीलता उसके अंदर रह ना जाए, तो इससे आपके बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास नहीं होगा। दबाव, चिंता, ये सब जितने भी हैं ये आपके निगेटिव पॉइंट है। किसी तिरस्कार में अपमान करना, किसी भी बच्चे को आपको अपमान नहीं करना, उसको और प्रोत्साहित करना है, पुनर्बलन देना है, अपमान नहीं करना। तो आप सबके क्या हो जाएंगे, निगेटिव पॉइंट। रैंकिंग करना मीन्स जैसे मान लीजिए कोई कहता है आप 490 नंबर पाए, आप 420 ही पाए तो कम है आपका, तो इस तरह से बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास जो है वो नहीं करना है। ठीक। अब क्या है, बल देना, मान लीजिए कि ये कहना कि अब तुम कल यह पाठ याद करके ही आओगे, नहीं तो तुमको 2 डंडे पड़ेंगे। तो ये बल देंगे तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है डर और भय नाम के जो आपको संवेग मैंने कल बताया था वो धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ठीक, ये सब आपके क्या है, जितने भी हैं ये सब निगेटिव पॉइंट हैं। आप वहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो आप लोगों को तुरंत इनको निगेटिव में सॉल्व कर देना है, मतलब तुरंत काट देना है। जो पॉजिटिविटी मिलेगी उसी को आप लोगों को सही लगाना है। ठीक। चलिए अब आते हैं अगला देखते हैं। क्या है, निष्क्रिय करना। मतलब अगर मान लीजिए कक्षा में बच्चा निष्क्रिय है तो वह क्या सीखेगा भाई, निष्क्रिय, उसका मन कहीं अलग लगा हो, निष्क्रिय रूप से वैसे बैठा हुआ है, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, ना ही बच्चे को कोई फायदा होगा। ठीक। चलिए अब आते हैं। हाँ, तो अब मेरे द्वारा जो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, मतलब प्रदान की गई है, हमें आशा है पूर्ण रूप से कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और समझ में आई है तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप लोग जो घंटी रहती है उसको आप लोग नहीं दबाते हैं, इसलिए आपको लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।